ओम शांति। 10 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुत की सेवा कर आप समान बनाने में खुशी होगी। तीसरा है, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में आराम आएगा। चौथा है, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो खुशी में रहेंगे। पांचवा है, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वो किसी की भी प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। छठा है, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। सातवां है, वो बाप समान उदारचित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ मीठा नहीं लगेगा। तो ये 7 निशानियाँ थी, और भी हो सकती हैं। तो बाबा ने ये सब बताया। जिनको सर्विस का शौक़ होगा उनमें ये विशेष मुख्य गुण होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। रूहानी बाप की महिमा सुनी। वो बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। ये टीचर सुप्रीम टीचर है, जिसको परम पिता कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे, अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन जाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते ही रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो, ये बेचारों को पता ही नहीं है शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही शांति है। यहाँ तो चिल्लाते हैं दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति ही थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ अशांति की बातें लिख दी है। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, हिरण्यकश्यप था। सतयुग त्रेता में भी दिखाया हंगामा होते हुए। रावण था, त्रेता में रावण था, उसने हंगामा कर रखा था। सब जगह अशांति ही दिखा दी है, तो स्वर्ग में भी सुख नहीं दिखाया। मनुष्य बेचारे कितने घोर अंधियारे में है। पुकारते भी हैं बेहद के बाप को, जब गॉड फादर आए तब आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं है, तो शांति कैसे हो सकती है। शांति होती है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में तो होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको बुलाते हैं, आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य कितना उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व के मालिक बनने। परंतु वो दिमाग सबका नंबर वार है। बाबा ने कहा था, जब प्रभात फेरी निकालते हो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर उठाओ। ऐसे क्यों? क्योंकि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए, अभी सतो रजो तक जाना है। वो ताकत अभी नहीं है याद में रहने की नहीं है। योग बल की बाबा कहते बहुत कमी है।
फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। ये जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वो तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए हो। जीवन मुक्त में सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते ही हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। बल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में कौन सा रोल मिलेगा? झाड़ू लगाने का रोल। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद उनका कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते देख लो कौन सा रोल ले रहे हो। ये पढ़ाई कोई आम पढ़ाई नहीं, जो अभी हम समझते नहीं हैं। बाद में जब इसका फल का पता लगेगा तो बहुत पछताएंगे। बाकी पद कम हो जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता सुख शांति सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये कोई भी नहीं जानते। समझते हैं सबसे सृष्टि शुरू हुई है, रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को याद करते रहते हैं। यहाँ सब गॉड फादर को याद करते रहते, समझते गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसलिए कहते आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा में बड़ी अच्छी चाहिए, मतलब मन भी बहुत अच्छा चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। एक बाप के सिवाय कोई भी हमें याद नहीं आए, ऐसा प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते कोई भी अंत समय में याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे। भाई कर्म में कुछ न कुछ तो, मन में भी कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। मन में तो आ ही जाता है तो कर्मातीत अवस्था तक बाबा कहते कुछ न कुछ हलचल तो होती रहेगी ना। पर बनना कैसे आपको? हनुमान जैसे अचल अडोल। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे जो होते हैं वो बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग नहीं सकते। जो विकारों पर जीत नहीं पाएंगे, बाबा कहते वो मुझे अच्छे कैसे लगेंगे। जिनको विकार की बदबू आएगी, किसी से बदबू आती तो लोग क्या करते हैं, उससे दूर होते हैं ना। भगवान के करीब जाना है तो बाबा ने कहा तुम्हें कैसी खुशबूदार फूल बनना है। तो बाबा ने कहा सपूत जो बच्चे होते हैं उन पर जास्ती प्यार रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे कैसे लगते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम कलब कलब बाबा से वर्षा लेते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो स्थापना तो ज़रूर होनी है। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। ज़रूर हम फरिस्तान में जाने के लिए कलब पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी पर दी है। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है जब तक ना समझाओ। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले पूरा समझते नहीं है। जो पास में रहते हैं बाबा कहते हैं वो भी नहीं समझते हैं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। जितना ज्ञान धन बांटेंगे उतना बढ़ता है। धन दिए धन ना खुटे, जितना दान करेंगे उतना बढ़ता है। दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। सब जो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख उन्हें मिलता है। कोई बहुत धन, कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं
तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वो दान से बनते हैं, जितना दान करेंगे उतना ही बाबा कहते हैं पुण्यात्मा बनते जाएंगे। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, बाकी तो इनडायरेक्ट होता है, पर बाबा कहते हैं यहाँ जो भी कुछ करते हो वो डायरेक्ट है। भक्ति मार्ग में भी हम करते थे तो इनडायरेक्ट। सिर्फ बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। सिर्फ बाबा के पास तो है अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है। भक्ति तो करते हैं तो थोड़ा सा फल तो मिल ही जाता है, मेहनत करते हैं तो वही बाबा कहते हैं भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। ज्ञान के एक एक बूंद को बाबा कहते हैं लाखों रुपयों का है। तो भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा तुम्हें मिलती है। तुम बच्चों को ज्ञान है तुम बच्चों को ज्ञान का कपाड़ी नशा यानी खुशी बाबा कहते रहनी चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए, नशा रहना चाहिए। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से ही विश्व की बादशाही का कपाड़ी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे होते हैं। दिलवारा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे चैतन्य दिलवारा वो है जड़। बाबा कहते हैं तुम भी वहीं पे तपस्या करते हो तो वो चैतन्य में भी है और वहाँ जड़ में भी मंदिर हम देखने जाते हैं। बाबा कहते यादगार है तो देखो जाके। तुम कहेंगे तुम गुप्त हो इसलिए तुमको कोई नहीं जानते हैं। तुम बाबा के बच्चे राज ऋषि हो, ऋषि माना ही पवित्र। हठ योगी नहीं हो, राज योगी, सहज राज योगी। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो ना, ज्ञान सुनकर सुनाने वाले ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर विश्व में राज राजेश्वरी बनेंगे। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन की नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को नहीं जानते वो दूसरों को कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिए अज्ञान अंधेर विनाश। तो बावन का ज्ञान का अंजन मिल जाता है, रोशनी आ जाती है तो अंधकार चला जाता है। तो आत्मा का इंजेक्शन लग जाता है। ये महिमा भी अभी की है, सतगुरु की महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही तो देंगे ना। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। तुम्हारा काम ही है सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई के देखो पास लाख है, कोई के 50-500 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, तो ज्ञान में भी बांटने वाले नंबरवार होते हैं। नंबरवार 1-2 को पास होते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होती है। फांसी पर चढ़ाना है तो फिर प्रेसिडेंट के पास अपील करने भी चले जाते हैं, तो माफ़ भी कर देते हैं। अगर किसी से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलती है फैसला तो वो कहाँ चले जाते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में पे चला जाता है, उनसे माफ़ी मांगते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप ने प्रवेश किया है, ब्रह्मा बाबा में सिर्फ बाबा ने प्रवेश किया है। तो बाप उदारचित है, दिल बड़ा है, खुद को तो कुछ नहीं कह सकते, वह आकर मालिक बना है सिर्फ बाबा। तो चलो ये भारत के कल्याण के लिए इसने लगाया। तुम धन लगाते हो भारत के विश्व कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते तो बोलो हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जो बाबा कार्य में लगाते हैं तो अपने ही ब्राह्मण बच्चे मिलकर परिवार समझ के हम सब लगाते हैं तो अपना ही भाग्य बनाते हैं। हम राज्य करेंगे भी तो साथ में तो हम ही पैसा लगाएंगे ना, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापना करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही तो खर्चा करेंगे ना, जो बनेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर जाकर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब
चित्र ऐसे ट्रांसलाइट का बनाओ जो मनुष्य को समझ में आ जाए। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। जो हठ क्रियाएँ करते वो राजयोग कैसे सिखा सकते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रही हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में रावण आदि हो कैसे सकते हैं। सतयुग त्रेता में तो सब सुखी रहते हैं, वहाँ राम के साथ रावण कुछ न कुछ कंस नहीं दिखाएंगे। वो तो अभी की बात है। बाबा कहती हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। इन आँखों से कुछ देखो ही नहीं। प्राणी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रही हो। यह नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर से पूज्य नारायण बन रही हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऐसा बन सकती हो। राजधानी तो चलती है ना। राजधानी तो चलती है ना। जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गड्डी चलेगी ना। तो ये खेल है। बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम सर्वव्यापी कह के हमारा तिरस्कार करते हो। मैं सभी जगह नहीं हूँ, सबके अंदर नहीं हूँ। सबके अंदर सबकी अपनी अपनी आत्मा है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ जरूर करना है। फिर तुम्हारा बाबा कहते तुम मुझे तिरस्कार करते हो, मैं आप पर उपकार करता हूँ। ये खेल ऐसा वंडरफुल बनना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल पहले जो किया था वो ड्रामा अनुसार तो करेंगे ही। जिन बच्चों को सर्विस का शौक़ रहता है वो रात दिन चिंतन उनका चलता रहता है। जिन बच्चों को सर्विस का शौक़ रहता है उनको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर। तुम्हारा धंधा ही यही है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। अगर सेवा होती है तो क्या होता है, बच्चों को खुशी होती है। थकावट होती है तो गला भी खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सेवा तो की ना। ये बहुत ही ऊंच सर्विस है। उनको फिर कुछ मीठा नहीं लगता है। सर्विस किए बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहेंगे हम मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान काट ले। सर्विस से तो बड़ा होता है ना। अगर पहनना ओढ़ने के कारण इंसान की जान चली जाए तो ऐसा क्या पहनना ओढ़ना। सर्विस से तो बड़ा बेड़ा पार हो जाता है। बाबा कहते हैं मकान भी भल उनके नाम पर ही हो। बीके को तो सर्विस ही करनी होती, वो मकान लेके क्या करेंगी। सेवार्थी तो बोलते हैं। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है, किसी की रग जाती है इन सब चीज़ों में, मकान दुकान सब चीज़ों में। बाबा कहते हैं तुम्हारी किसी चीज़ में रग नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद भी मिल जाएगी। इस सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी बहुत है। मकान आदि की तो बात ही नहीं है। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे मकान लेकर क्या करना। जो सर्विस नहीं जानते वो अपने काम के नहीं। टीचर आप सामान बनाएंगे नहीं तो वो क्या काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है ना। सेवा में बाबा कहते हैं हैंड्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें भी कन्याएं माताओं को जास्ती ज़रूरत रहती है जो सेवा कर सके। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। सब काम करते भी हैं। तो बाबा के तभी तो बाबा का सेवा होती है ना। ऑलराउंडर सेवाधारी बाबा कहते बनना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने फर्स्ट पॉइंट कहा, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरा है, बाप समान उदारचित्त बनना है। सबकी नब्ज देखकर ही ज्ञान देना है। अपना तन मन धन से भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनाने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव, मतलब आत्मिक भव। देह से न्यारे बाबा कहते हैं देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ये यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। गुफा की बात नहीं, और ये अंतर्मुखता की गुफा बाबा कहते हैं चुप रहो। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आना है। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हो, ऐसी अंतर्मुखता की गुफा में सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देता है। और जो बाप का प्यारा है वो स्वतः ही सबसे न्यारा हो जाता है। जो भगवान का प्यारा है तो फिर सबसे न्यारा हो ही जाता है। स्लोगन है, साधना बीज है। जितना हम साधना करेंगे ये हमारा बीज है और साधन उसका विस्तार। तो विस्तार में साधना को छुपा नहीं देना है। साधना तो करना ही है, वो बीज है, और साधन उसका है विस्तार। विस्तार में साधना को छुपा नहीं देना है। अच्छा, ओम शांति। आज थर्सडे हैं, सब आएंगे, बाबा के भोग लेके जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।